कि जी एक्सरसाइज 1.2 पे जी हम आ गए हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले एक ही बात जो है वो आपने माइंड में रखनी है कि जब भी बेसिस सेम होंगी, ठीक है, जिस तरह ये 6 और 6, तो पावर जो है वो ऐड होंगी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जिसमें हमने प्रोडक्ट और कोशेंट रूल लगा के तो हमने हर एक्सप्रेशन का रेडिकल जो है वो सिंगल बनाना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जी कर लेते हैं। है बहुत इजी, हलवा है, जिस तरह हम क्लास में बात करते होते हैं, बस थोड़ा सा इसको पका लेते हैं सो दैट कि आपको भी इजी लगे। अच्छा जी, पार्ट 1 पे अब सबसे पहले जी हम प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं इसको, कि जब भी बेस जैसे ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, बेस जो है दोनों की ए है तो पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। पार्ट 1 को देखते हैं। तो उसके रूट तो नहीं दिया हुआ हमें, क्यूब रूट ऑफ जो है ना दिया हुआ है 6 और क्यूब रूट ऑफ जो है ना 6 अगेन। तो मतलब अगर तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेस सेम थी, आप एक ही दफ़ा इसको 6 लिखते और इसकी पावर में जी 1/3 और 1/3 ऐसे करके लिख दे। अब ये 6 की पावर 1/3 हमने ऐसे पावर में लिख दिया है, इसको भी लिख दिया है जी। अब बेस जो है वो सेम है जी, पावर्स प्लस की हैं तो डिनोमिनेटर सेम था जी, तो ये 6 की पावर 2/3 आ गया। सही है जी। अच्छा, पार्ट 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे जी अब 4 है और उसको जो है ना जो रूट का इंडेक्स है वो 5 है। इसी तरह 8 का जो है वो भी हमें जो है ना 5 दिया हुआ है। अच्छा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। सही है जी। इसको 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम्स है जी? 5 टाइम्स है। और उस होल की पावर कितनी है जी? 1/5। अब ये 5 × 1 जो है ना, देखो जी 5/5, तो ये जी आ जाता है 1। तो जी 2 की पावर जो 1 है ना वो आ जाती है जी। अच्छा जी, पार्ट नंबर ना 3 पे हम आ जाते हैं। तो इसमें देखें जी, तो x का जो है ना, इसका जो रूट का जो इंडेक्स दिया हुआ है वो है 4 और इसमें जो है ना 4 दिया हुआ है। अब x की पावर जी 1/4 अलग से लिख दी, इसकी पावर जो है ना वो 3 थी और बाहर जो है वो 1/4 इंडेक्स आ गया जी। अच्छा, अब देखें जी, बेसिस सेम है, पावर्स को प्लस किया है तो जी बेस जो है ना इसमें भी डिनोमिनेटर सेम था, 3 + 1 ये 4/4 हुआ। x की पावर 1 आ गई तो जो x ही रह जाता है, ठीक है। अब जी पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। तो जी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर भी जो चीज़ें दी हुई हैं बेसिस सेम नहीं है तो प्रोडक्ट रूल जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, एप्लीकेबल ही नहीं है, बस इसको ऐसे ही लिख दें। पार्ट 5 देखें। तो जी x की पावर 7 और जी बाहर जो इंडेक्स आया जी वो 1/4 था। इसी तरह नीचे x की पावर 5 और ये जी आ गया 1/4, ठीक है। अच्छा, ये जी 7/4 और ये 5/4 था, ठीक है। ये नीचे 5/4 था, ऊपर जाएगा तो जी x के साथ ये इसकी जो पावर होगी ना वो माइनस हो जाती है, ठीक है। जैसे हमें दिया हुआ हो ऊपर a पावर m और नीचे दिया हो a पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं ना a की पावर m-n, ठीक है जी। तो बस जी यही काम करना है हमने यहाँ भी। तो यहाँ पे जी देखें x की पावर 5/4 नीचे था जी, ऊपर ले गए न्यूमिनेटर में तो ये -5/4। अच्छा, अब देखें जी बेसिस सेम, पावर्स को प्लस माइनस किया हमने। अब डिनोमिनेटर सेम है, 7 - 4 थी जी, ये 2/4 बनता है, 2 1s are 2 और ये 2 2s are 4, तो x की पावर 1/2 आ जाता है। सही हो गया। अब जी आगे हम लोग आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 6 पे। तो पार्ट 6 को देखते हैं। तो जी ये 5000 का क्यूब रूट और जी क्यूब रूट ऑफ जो है ना ये 5 है। वी नो दिस थिंग के 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। अब अगर डिवाइज़र में देखें तो क्यूब रूट ऑफ 5 है और यहाँ से अगर 5 को हम अलग कर दें ना, उसका क्यूब अलग कर दें, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाना है। तो हमने क्या किया है कि जी इस क्यूब रूट को ना 5 के ऊपर अलग से लिख दिया है, 1000 के ऊपर अलग से लिख दिया है। अब ये न्यूमिनेटर में भी था, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया और पीछे जो चीज़ रह जाती है ना वो जी रह जाती है न्यूमिनेटर में जी 1000 का क्यूब। अब 1000 जो होता है ना, 1000 को देखें तो जी 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जी 1000 ही आ जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं 10 के क्यूब का क्यूब रूट। सही है। 10 की पावर 3 जी उसका क्यूब रूट, ये जी कैंसिल होके जी 10 आ जाता है। लास्ट पार्ट है हमारा, अगेन उसमें देखें जी, यहाँ पे ना तो जो है इन दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है। पावर्स की बात या इंडेक्स की बात तो बाद में करेंगे। तो जी बेसिस ही सेम नहीं है तो प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल, बस इतनी सी बात लिख देनी है आपने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आ जाते हैं ना। तो इसमें कह रहे हैं कि इसकी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो है ना इसको लिखना है, या इक्विवेलेंट जो है ना रेडिकल एक्सप्रेशन हमने लिखनी है और जहाँ तक हो सके सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 दे दिया है कि 216 की पावर 2/3 है, तो इसको जी सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो जी इसमें पहले तो हमने इसका रेडिकल एक्सप्रेशन बनाना है। तो 216 की पावर 2 अलग से कर देते हैं और 1/3 का क्यूब रूट बन जाएगा जी, हमने उसको लिख दिया है। अब देखें जी, ये छोटी छोटी बातें, जैसे 216 किसका क्यूब है तो वो जी 6 का क्यूब होता है, ये बातें हमें याद भी होती हैं, ठीक है। तो ये 6 का क्यूब है, बाहर इसके पावर 2 थी, ऐसे ही लिख दी और ये 1/3 आ गया। सही है।
अब ये 3 2 ज़ार 6 हो गया और ये बाहर 1/3 था। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें ना तो ये बनता है जी 6/3, 3 1 ज़ार 3 अगेन 3 2 ज़ार 6, तो 6 की पावर 2 हो गई, तो जो कि बन जाती है 36। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये 36 हो जाता है, यहाँ तक काम हो गया जी ख़त्म। नेक्स्ट आ जाता है जी 29 का जी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जी अब ये इसकी पावर 1/2 है, रेडिकल एक्सप्रेशन लिखा, 29 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता है, तो बस यहीं तक इसकी सिंप्लीफिकेशन है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। फिर जी 1/32 आ जाता है जिसकी पावर है जी 1/5। वी नो दिस थिंग कि 2 की पावर जो 5 होती है ना वो होता है हमारे पास 32। कैसे? 2 को 5 टाइम्स आप लिखें और इसको मल्टीप्लाई करें ना तो जी वो 32 बनता है। यहाँ से जी अब 1/2 की पावर 5 32 को लिखा और वो होल की पावर थी जी 1/5। अब 1 की पावर चाहे आप 5 ले लें चाहे कुछ भी कर लें, 1 ही आना है, तो ये इसकी पावर तो होगी जी ख़त्म। ठीक है जी, अब 2 की पावर 5 थी, उसकी भी पावर हमने 1/5 अलग की, ऊपर 5 नीचे 5 कट गया तो पीछे रह गया जी 1/2। अच्छा, नेक्स्ट में देखें तो 216 की पावर -2/3 आ जाता है। ठीक है, अब ये -2/3 था, इसको नीचे ले गए तो ये 2/3 प्लस का हो गया। सही है, अगेन जो पार्ट 1 में काम किया ना हमने, बिल्कुल वही काम यहाँ इसके साथ करना है। तो अब 216 की पावर 2 इधर लिखा और बाहर जो 1/3 था ना उसका जी क्यूब रूट बन गया। जो हमने जो है ना ये यहाँ पे ये सारा काम हमने पार्ट नंबर इसमें किया हुआ है, बिल्कुल यही चीज़। उधर 36 आंसर आया है, उधर 1/36 आ जाना है। बाकी सारे का सारा काम हमने पार्ट 1 वाला करना है। फिर भी हम इसको नीचे देख लेते हैं एक नज़र। तो अब देखें जी ये 216 को अगर हम देखें ना तो ये जी 6 का क्यूब बनता है और इसके बाहर जो है स्केयर दिया हुआ है, और जो क्यूब रूट था तो 1/3 जो है ना बाहर इंडेक्स आ गया। सही है, अब ये 6 की पावर 6 और बाहर 1/3 है, तो जी ये यहाँ से ये बन जाता है 6 की पावर 6 की पावर जो है ना 6/3, तो ये जी 6 की पावर जो है ना 2 बनता है, जो कि जो है ना 6 की पावर 2 को हम लिखना चाहें तो 6 × 6 बनता है, जो कि जी 36 हो जाता है। नेक्स्ट जी 1000 की पावर जी 1/3 है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1000 जो है ना वो पहले तो है हम इसका रेडिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो कि रूट लिखा जी क्यूब रूट है जी, अंदर 1000 लिख दिया। वी नो दिस थिंग कि जो 1000 है ना 10 को 3 दफ़ा करें मल्टीप्लाई तो जी हमारे पास 1000 आ जाता है। उसकी पावर जी 1/3, 3 कट गया, पीछे रह गया जी 10। आगे जी पार्ट नंबर 6 आ जाता है, 1/39 की पावर -1/2 है। सही है, तो अब ये ऊपर जो है ना इस तरह से है, इसको 1 डिवाइडेड बाय की फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर ये माइनस ही नीचे जाके जी प्लस हो गए। अब ये 1/39 का अंडर रूट है, ये नीचे 1/39 है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 39/1 बनेगा। 39/1 तो जो कि जी स्क्वायर रूट 39 ही आ जाता है। अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई से ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो 13 3 ज़ार भी लिखें तब भी वो उसने स्क्वायर रूट में ही रहना है, तो इसको यहीं तक जो है ना करेंगे हम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना हमारा आगे आ गया। इसमें कह रहे हैं कि इसका रेडिकल एक्सप्रेशन जो है ना लिखना है और इक्विवेलेंट जो है ना एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी लिखना है, सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक हो सके। चलें जी, हम इसको जी सिंप्लीफाई से करते हैं, वैसे बड़े आसान पार्ट्स हैं ये तो। अच्छा जी, इसमें आप देखें सबसे पहले जी 5, ठीक है, और इसका क्यूब रूट और उस पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 5 के क्यूब रूट को हमने 5 रेज़ टू द पावर 1/3 और उसका जो स्क्वायर है। अब जो ये 2 1 ज़ार 2 और डिवाइडेड बाय 3, इसकी पावर में बस 2/3 आपने लिख देना है, कुछ भी नहीं और करना है, सीधे सीधे हैं भाई, हलवा है लिटरली। अब ये देखें जी यहाँ पे 10 है और रूट का इंडेक्स है जी 4 और होल पावर है ये। ठीक है, 10 की पावर 1/4 हमने लिखी, बाहर था 8, 8 1 ज़ार 8/4, तो 10 रेज़ टू दी पावर ये 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो जी 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 10 × 10 मतलब 2 दफ़ा 10 को लिख के मल्टीप्लाई, तो 10 10 ज़ार 100 हो गया। ठीक है, आगे अब ये माइनस साइन बाहर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है। सही है, अब 6 की पावर 1/3 और होल पावर 6 है, तो जी 6 1 ज़ार। अब ये इस माइनस को आपने ना बस जहाँ है वहीं रखें, उसको अंदर बाहर कुछ भी नहीं, ये बस यहाँ लिखा है माइनस, बाहर आप लिखा रहने दें। अच्छा जी, ये माइनस आ गया। ठीक है, 6 1 ज़ार 6/3, तो ये जी 6 की पावर 2 माइनस बाहर, ऐसे ही 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ार 36 हो जाते हैं। अच्छा जी, इसका ना पार्ट नंबर जो 4 आ गया ना, इसमें देखें जी 6 की जो है ना पावर पहले हमने 1/3 उसका इंडेक्स लिखा और होल पावर थी जी 6, तो ये 6 1 ज़ार 6/3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 6 की पावर 2, तो ये हो गया जी 36।
अच्छा फिर जी 5 की पावर जी 1/3 और उसकी पावर 2, तो ये बस जी 2/3 लिखा, बाहर माइनस साइन था, एज इट इज़ लिख देना है, ठीक। फिर जी 10 की पावर 1/4 और होल पावर थी 8, तो जी ये हो जाती है 8 1 ज़ार 8 और डिवाइडेड बाय 4, तो माइनस बाहर था उसको एज इट इज़ लिखें, और साथ में जी 10 की पावर 2 और ये माइनस साइन, और 10 की पावर 2 100 बनता है जी, लिख दें। अच्छा जी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करके ये सारा कुछ सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, है ये भी बहुत ईजी, तो इसको देख लें एक नज़र। अच्छा जी इसका जो पार्ट नंबर 1 आ जाता है जी 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4, 16 की पावर -3/10, ठीक है जी। ये बेस ये बेस ये बेस तीनों सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर से जो नंबर ऊपर लाएंगे, अगर वहाँ नीचे उसका साइन माइनस था तो ऊपर आके प्लस हो जाना है, ठीक है। 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4, ये -3/10 था, ऊपर आके जी +3/10 हो गया, सही है। अब जब भी आपके पास ये चीज़ हो ना, तो आप जो है ना जो भी पावर है आप उसको ऐसे साइड पे एरो बना के ना, साइड पे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर यहाँ आके सब्सटीट्यूट करें। बार बार उसको ऐसे पावर में लिख के सॉल्व करेंगे तो वो मतलब यहाँ पे खिचड़ी पकेगी, तो इट्स ऑब्वियस कि आप इसको साइड पे लें। तो जी साइड पे जब हम इसको ले के आए हैं ना, तो ये जी 1/5 था, 1/4 और 3/10, डिनोमिनेटर सेम, इधर 5 था, 4 था, 10 था, तो एलसीएम जो है ना इनका 20 बनता है। हमने जी इधर 20 बनाया, चाहे आप एलसीएम लेके करें चाहे आप दूसरी तरह करें, दोनों से जो है ना सेम ही सोल्यूशन बनता है। तो ये जी 4 + 5 + 6 15/20, और इसको और सिंप्लीफाई करें, 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20, तो 3/4 आ जाता है, सही है। इधर जी इसको लिख लें, 16 की पावर है जी 3/4। अब जो 16 होता है ना, ये हमें भी पता है कि 2 2 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें जी, 2 की पावर 4 होती है जी, तो और वो 3/4, तो 4 और 4 कट गए, 2 की पावर 3 रह गई, जो कि रह जाता है जी हमारे पास 8। अच्छा जी इसी का पार्ट जो है ना पार्ट 2 देखते हैं। 7 की पावर -1/3, इससे भी मल्टीप्लाई करना है जी, इससे भी करना। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डॉट के साथ लिख दें, फिर इसको ये माइनस साइन, ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं था तो जी प्लस था, प्लस माइनस माइनस हुए, ये टर्म और ये टर्म दोनों लिख दी साथ। अब देखें जी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, -1 + 5/3, ठीक है, इसके -1 + 4/3, सही हो गया। 7 की पावर 4/3 -7 की पावर 3/3, 3 और 3 जो आपस में कैंसिल हो गए, 7 की पावर 4/3 -7 की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 हो वो नंबर खुद ही आता है, तो बस जी इसको ऐसे लिख दें बस। आगे जी पार्ट नंबर 3 देखते हैं ना। 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/7। अच्छा ये डिनोमिनेटर में ये 1/2 था, नीचे ऊपर आके -1/2 हो गया, ठीक। अब 2/3 + 1/7 -1/2 हुआ। इसी तरह से जैसे मैंने आगे कहा कि इसको साइड पे लेके जाके ना पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें और फिर जो है ना इसको यहाँ आके पावर में लिख दें। अच्छा ये 2/3 था, 1/7 1/2, चाहे आप जो है ना इसको इस तरह से जो है ना सेम करके, चाहे आप एलसीएम लेके करें, दोनों से आंसर सेम ही आना है। बस इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमारे पास ये देखें जी 14 2 ज़ार 28, इनका जो एलसीएम था वो 42 आ गया। 3 14 था तो 14 2 ज़ार 28, इसी तरह बाकी सारा करके ना हमारे पास ये बन जाता है जी 13/42, सही हो गया। और ये मैंने कैसे जो है ना इसके डिनोमिनेटर को सेम किया, इधर भी 42 बनाया, इधर भी अगर 6 से डिवाइज़र को मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को किया, इधर 42 बनाने के लिए 21 2 ज़ार किया है, तो इस तरह से हमारा ये आ गया 2 की पावर 13/42, और यही सोल्यूशन है। आगे जी हमारा पार्ट नंबर जो है ना 4 आ जाता है। 3 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। अब ये 1/2 था, ये प्लस के साथ था, न्यूमिनेटर में जाएगा तो जी -1/2 बनेगा। ये 3 रेज़ टू द पावर -1/2, इसकी भी बेस सेम थी, इसकी इसमें प्लस हो जाएगी पावर, और ये 1/2 के साथ था, नीचे ऊपर आएगा तो जी -1/2 हो गया। अच्छा ये +1/2 -1/2 दोनों का जो है ना कट गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ से 3 की पावर जो है ना -1/2 रह जाता है। अब ये माइनस में जब भी आपकी टर्म हो तो आप उसको डिवाइज़र में ले जाएं। ये अब ऊपर 3 रेज़ टू द पावर -1/2 था, डिवाइज़र में जाएगा तो 3 की पावर 1/2, और ये इसको हमने अब जैसे देखें, अब इसके न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, तो अब जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। अच्छा तो इसको जी अब इंडेक्स में हम लिख देते हैं, तो 1/√3 आ जाता है। अच्छा जी पार्ट नंबर जो हमारा 5 है ना, 36 की पावर 1/2 है, 6 की पावर 1/2। अब सब की पावर जो है ना वो हमें दी हुई है 3, ठीक है।
अब ये 36 की पावर 3 1 ज़ा 3/2, 6 की पावर 3 1 ज़ा 3/2, सब की पावर इसी तरह हमने 3/2 कर दी। अब 36 को हम कैसे लिख सकते हैं जी, वो होता है जी 6 का स्क्वायर और उसकी पावर में क्या लिखा हुआ है जी 3/2, तो ये 2 2 काट गया, पीछे रह जाता है भी 6 की पावर 3 रह जाती है। ठीक है, इसी तरह 6 की पावर 3/2 है जी, वो 6 को हम लिख सकते हैं जी 2 3 आर 6। इसमें भी ना, अब हमारा गोल ये है कि जो नीचे 2 3 सारे आ रहे हैं ना, ये आपस में जी किसी तरह कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब हमने इसको जो सिंप्लीफाई करना है। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 आर और 2 की पावर भी अलग 3/2 लिख दी और 3 की पावर भी 3/2 लिख दी है। सही है, 8 को हम लिख सकते हैं जी 2 की पावर 3, कैसे 2 2 आर 4 4 2 आर 8, तो 2 की पावर 3। सही है, आगे जी 27 है, तो 27 को हम लिख सकते हैं जी 3 3 आर 9 3 आर 27, तो जी 27 को हमने 3 की पावर 3 लिख दिया है। सही है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, अब ये देखें जी ये 6 ये इस तरह भी कर सकते हैं, 3 2 आर 6/2, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या रह जाता है हमारे पास, 2 1 आर 2 2 3 आर 6, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर जो है 3 रह गई है, और यहाँ से 2 की पावर 3 और बाकी सारा एज इट इज़। और ये जो है ना, यहाँ से 2 3 3 आर 9/2 और 3 की पावर 3 3 आर 9/2 जो है ना, उसको हमने नीचे लिख दिया। सही है, आगे अगेन 2 की पावर 3 अलग किया है, 3 की पावर 3 अलग किया है, और 2 की पावर 3/2 3 की पावर 3/2 और नीचे एज इट इज़। अब 2 पावर 3 माइनस प्लस 3/2 और यहाँ पे 2 की पावर 9/2 है नीचे, और ऊपर जाएगी तो -9/2 हो गई। 3 की पावर 3, ये पावर न्यूमरेटर में है तो इसमें प्लस हो जाएगी, और ये 9/2 डिनोमिनेटर में है, नीचे प्लस है, ऊपर आके माइनस। अब इनकी पावर्स को यहाँ अलग से सॉल्व करते हैं हम। 3 + 3/2 - 9/2। अच्छा, इसके नीचे भी हम 1 लिख के ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम किया। यहाँ से 3 2 आर 6, 6 और 3 9 हो जाते हैं। 9 में से 9 गए तो जी आ जाता है 0, मतलब 2 की पावर में ये पूरी टर्म सोल्व होके 0 देगी, 3 की पावर में पूरी टर्म सोल्व होके 0 देगी। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है, चाहे वो कुछ भी हो। तो जी 2 की पावर 0 भी जी 1 आ गई है, और जी 3 की पावर जो थी ना 0, वो भी आ गई है जी 1। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाता है जी 1। अच्छा, पार्ट नंबर जो 6 है ना, बहुत इजी है। अब कुछ बातें ना, अब जैसे 2 1 8 7 है, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही कि मतलब ये किसका होगा, तो आप ना जैसे 3 से डिवाइड करके सो देखें। अगर 3 से डिवाइड हो जाए फिर आप चेक करेंगे 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें। वैसे हम जब एक दफ़ा एक चीज़ को कर लेते हैं ना, तो हमें खुद भी आइडिया हो जाता है कि 3 की पावर जो 7 होती है ना, वो 2187 के इक्वल होती है। ठीक है, एक दफ़ा जब हम करते हैं तो हमें समझ भी लग जाती है। फिर a की पावर 5, b की पावर 17 और पूरे की पावर 1/7, और डिवाइज़र में a 12 और b 3 दिया हुआ है। सही, 3 की पावर 7 लिख दी, a की पावर 5, ये ऊपर 5 है, नीचे 12 दिया हुआ है, ये +12 था, ऊपर जाके -12। b की पावर जो थी ना, वो थी 17 और नीचे थी 3, तो अगले स्टेप में ये +3 थी, ऊपर जाके जी -3 हो गई। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर 7, a की पावर 12 में से 5 गए तो 7, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन, तो माइनस, b की पावर 17 -3, तो ये बन जाता है जी 14, और ये होल पावर हो जाती है जी 1/7। ऐसे ही लिख दी हमने। अब इस पावर को सब के साथ ले जाएं। 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 कट गया, -7 मल्टीप्लाई 1/7 कट गया, पीछे रह गया -1। अच्छा जी, रह जाता है जी b की पावर 14, तो 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, तो जी 3 की पावर 1, a की पावर -1। अब ये -1 है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। इस b² को 3 के साथ लिख दें, ऊपर +1 नीचे ऊपर -1 नीचे जाके +1 हुआ है, 3b² a आ जाता है। सबसे ईजीएस्ट था ये, तो इसको ऐसे कर लें। आगे जी हमारा नेक्स्ट पार्ट 7 बहुत ही आसान। अब देखें, सारे रूट्स के बाहर पावर 4 है, तो अंदर वाले रूट्स को कंबाइन करके लिख दिया मैंने। a³ / b³, b³ / c³, c³ / a³ ऊपर a³ नीचे, कट गया, ये कट गया आपस में, c³ से पीछे रह गया जी 1 के चाहे आप 1000th रूट ले लें, उसने 1 नहीं आना है तो 1 लिख दें बस। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना, तो इसमें हमें जी सूटेबल लॉज लगा के ना इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो जी ये हमें पूरी लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है और राइट के इक्वल प्रूफ करनी है। इसमें p/q और ये सारी फॉर्म्स हैं। अब अगर आप देखें ना, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को जी सोल्व करके देखते हैं क्या वो बनती है या नहीं। अच्छा जी, लेफ़्ट हैंड साइड को देखें ना, तो ये x/x मतलब बेसिस सेम है, तो जो पावर्स हैं प्लस माइनस हो सकती हैं।
ये ऊपर p था, नीचे q था, ये ऊपर जाके जी माइनस q बनेगा, तो x की पावर क्या बन जाएगी p माइनस q, और बाहर क्या दिया है जी p प्लस q, ठीक है। इसी तरह y की पावर q थी और नीचे r थी, तो q माइनस r बनेगी, बाहर q प्लस r दिया है। इसी तरह z की पावर r थी, तो ये जी z की पावर r, ये प्लस p है, नीचे ऊपर जाके माइनस p हो जाएगा पावर में, और बाहर r प्लस p। बाकी जो तीनों टर्म्स है उसको साथ ही ऐसे ही लिख दें। अच्छा, अब देखें तो एक चीज़ हमें पता है कि अगर x की पावर m और बाहर n दिया है, तो इसका मतलब है कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो ये बनती है जी x, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अच्छा, ये देखें x जो है वो p माइनस q और p प्लस q की पावर के साथ है, और हमें पता है कि जब भी ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि किसके इक्वल आते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए की जगह पे p है तो p स्केयर माइनस q स्केयर। इस तरह यहाँ भी q माइनस आर, q प्लस आर, तो q स्केयर माइनस आर स्केयर, आर माइनस पी, आर प्लस पी, तो आर स्केयर माइनस पी स्केयर, और ये तीनों ऐसे ही लिख दें। अब देखें जी, x की बेस में ये चीज़, x की पावर में सॉरी ये चीज़, आगे x की पावर में ये चीज़, बेसिस सेम, पावर्स को प्लस करें, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और यहाँ से ये क्यू स्केयर था तो इधर आके जी प्लस क्यू स्केयर। दोनों को इकट्ठा लिख के भी कर सकते हैं, जैसे आप लिख दें x का पावर में ये, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई में x को दोबारा लिख के, तो ये वाला काम आप कर सकते हैं, वैसे भी कर दें तो भी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जी, y यहाँ पे क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर लिखा, इसके साथ कौन सी पावर प्लस होगी अब जी, प्लस आर स्केयर। z की पावर में आर स्केयर माइनस पी स्केयर है, तो जी ये यहाँ से पी स्केयर इसमें प्लस हुआ। अब देखें कि प्लस और माइनस कट गए तो पीछे रह गया पी स्केयर, ठीक है। ये भी प्लस के साथ माइनस के साथ क्यू स्केयर आ गया, इसकी पावर में ये प्लस पी माइनस पी, तो ये ज़ीरो, तो z की पावर आर स्केयर, जो कि देखें अब राइट हैंड साइड में हमारे पास यही चीज़ आ रही थी, जो कि बिल्कुल आसानी से प्रूव हो गई है। तो आपने इन्हीं लाइंस पे करते हुए देखें, मैथ में मुझे नहीं पता है आप लोगों को ये माइनस पी स्केयर कभी प्लस पी नीचे जाके बन जाता है। हालांकि सीधे सीधे सवाल होते हैं जिनको हम अगर आसानी से कर सकें। वैसे ही एक्सरसाइज 10.1 नहीं है, गलती से ऊपर वो मैं नोट्स बना रही थी 10.1 के, तो वो उधर लिख दिया। तो ये जी ऐसे आपने हलवा पकाना है इसका। तो क्लास में हम बाकी हलवा में आपके जो है ना, वो क्लास में हम इसकी सेटिंग हलवे की कर लेते होते हैं, तो आपने भी थोड़ी जो है ना इसको कर लेना है, ठीक है जी।